नमस्कार दोस्तों, द हॉन्टेड फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज हमारी कहानी उत्तर भारत के एक दुरुस्त गांव की है, जिसे काले गांव के नाम से जाना जाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और एक नदी उस गांव से होकर गुजरती थी। गांव के लोगों का जीवन साधारण और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब इस गांव का नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। काले गांव के पीछे एक खौफनाक और डरावना इतिहास छुपा था, जिसे याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। दोस्तों, काले गांव का यह किस्सा कई वर्ष पुराना है, जब गांव में बिजली नहीं थी और रात में केवल चांद और सितारों की रोशनी से ही रास्ता दिखाती थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। वे लोग बहुत ही रहस्यमयी थे। कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वे वो गांव के सबसे पुराने घर में रहने लगे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह घर शापित है और कोई भी वहां नहीं रह सकता। उस घर में एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और उनकी जवान बेटी रहती थी। उन्होंने गांव में आकर कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की और लोग भी उन्हें लेकर काफी चुप रहते। कहते हैं कि वह बूढ़ा आदमी तंत्र मंत्र का जानकार था और उसकी बेटी के बारे में भी लोग अजीब अजीब बातें करते। कुछ लोगों का मानना था कि वो लड़की रात में गांव के जंगलों में जाती थी, जहां से लोगों की चीखें सुनाई देती थी, लेकिन कोई उसकी असलियत को जान नहीं सका। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। पहले पहले लोग समझे कि यह सामान्य घटना है, लेकिन जब एक हफ्ते में 4 लोग गायब हो गए तो गांव के लोग डरे और परेशान हो गए। बुजुर्गों ने सबको सलाह दी कि रात में घर से बाहर ना निकले और अपनी सुरक्षा के लिए भगवान की पूजा करें। लेकिन पूजा के बाद भी हालात सुधरने की जगह बिगड़ने लगे। गांव के लोग जब भी किसी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते तो उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब निशाने मिलते, जैसे पेड़ों पर खून के धब्बे, जमीन पर गहरे पंजों के निशान और कभी-कभी इंसानी हड्डियां। इन घटनाओं ने पूरे गांव को झकझोर कर दिया। गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, जिसका नाम कालिदास था। लोग उसे बड़े आदर और श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि उसने कई बार गांव के लोगों की समस्याओं का सुलझाया था। एक दिन गांव के कुछ लोग कालिदास के पास गए और उनसे इन घटनाओं का कारण पूछा। कालिदास ने कहा, गांव के पुराने घर में जो नए परिवार आया है, वे लोग कुछ छुपा रहे हैं। उसने बताया कि वह बूढ़ा आदमी काला जादू करता है और उसकी बेटी एक राक्षसी आत्मा के वश में है। कालिदास ने गांव वालों की चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द कुछ नहीं किया तो गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। गांव के लोग अब और भी डर गए, क्योंकि जो कुछ वे सोच रहे थे वह सच साबित हो रहा था। उन्होंने तांत्रिक से समाधान की प्रार्थना की और उनसे एक विशेष पूजा करने का फैसला किया। पूरे गांव में हवन और यज्ञ की तैयारी की गई। कालिदास ने कहा कि यह पूजा ही गांव को बचा सकती है। पूजा के दौरान पूरे गांव को हवन स्थल के पास इकट्ठा होना पड़ा। लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक गांव के उस शापित घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। घर के दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, जो इस पूजा से नाराज है। पूजा खत्म होते ही गांव में तेज आंधी आई और तभी वह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ उस घर से बाहर निकला।
उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी बेटी एकदम सफेद कपड़ों में थी, मानो किसी प्रेतात्मा उसे घेर लिया हो। बूढ़ा आदमी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और उसकी बेटी अचानक हवा में उठ गई। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस तांत्रिक की बात सही निकली। वह लड़की वाकई एक राक्षसी आत्मा के बस में थी। गांव के लोग भयभीत हो गए। कालिदास ने तुरंत अपनी पूजा को और तेज कर दिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कालिदास के मंत्रों के आगे वह कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे उस लड़की की चीखें तेज होती गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। अचानक वहां एक बड़ा धमाका हुआ और राक्षसी आत्मा का प्रकट होने सा शुरू हो गया। राक्षसी आत्मा के रूप में वह लड़की गांव के लोगों की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसके लंबे नाखून मानो किसी का भी गला काटने के लिए तैयार थे। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन कालिदास ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों को उपयोग किया और वह एक आखिरी मंत्र पढ़ा। उस मंत्र को पढ़ते ही राक्षसी आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे वह लड़की बेहोश हो गई। उस रात के बाद गांव में शांति लौट आई। वह बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दिए। गांव के लोग अब भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। उन्होंने कभी भी उस शापित घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा और वो घर आज भी वीरान पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात के बाद वहां कोई नहीं रहता और जो भी वहां जाने की कोशिश करता वह वापस नहीं लौटता। काले गांव का यह खौफनाक इतिहास आज भी लोगों की जुबान पे है। वहां के लोग मानते हैं कि उस राक्षसी आत्मा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका और वह अब भी जंगलों में कहीं भटक रही है। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को उस घर और जंगल की तरफ ना जाने की हिदायत देते हैं। कहते हैं कि काले गांव की रातें अब भी कभी कभी डरावनी हो जाती है और जंगल से आने वाली अजीबो आवाजें गांव के लोगों की नींद उड़ा देते हैं। तो यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।